हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है ये अपनी जनरल साइंस की क्लास रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। आपको ये बताना है कि नींबू जो है वो खट्टा होता है तो वो किस रीजन से होता है, क्या कारण है उसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि नींबू में जो है कौन सा आपका अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल है बताइएगा। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका होता है HCl एक प्रबल अम्ल है जो आपके आमाशय में पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। एसिटिक अम्ल जो है आपका जो सिरका होता है, सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है वो दोस्तों आपका पाया जाता है इमली में। तो बच गया कौन सा, साइट्रिक अम्ल जो है। ये ध्यान रखना, ये आपका नींबू में भी पाया जाता है, साथ में संतरे में भी जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इसके अलावा एक बार एक चीज़ और पूछता है ये कई बार कि मधुमक्खी जो आती है ना दोस्तों, बिल्कुल मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी जब काट लेती है ना तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक नाम आप लोगों को याद रख लेना यहाँ से, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। भाई पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो सीटेन संख्या होती है, ब्यूटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, रेनॉल्ड्स संख्या। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है ना दोस्तों वो मापी जाती है ऑक्टेन संख्या में। किसमें, ऑक्टेन संख्या में। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा। 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न उससे पहले दोस्तों ये अपनी जीके जीएस की पीडीएफ है जिसमें 1000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। सारे प्रश्न जीके, मैथ, करंट जीके और साइंस से संबंधित हैं। पिछली भर्तियों की बात करूं मैं, टीआरई 1 में लगभग 23 क्वेश्चन और टीआरई 2 में जो है 26 क्वेश्चन सीधे इस पीडीएफ से आए हैं। मात्र आपके लिए 90 रुपीज़ में उपलब्ध है। जिसको भी चाहिए वो ये जो नंबर है 6376703831 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण से होता है। भाई जो आपका जो ब्लड होता है, आपका जो ब्लड होता है उसका जो रेड कलर है, का जो आपका रेड जो आपका कलर है वो किस कारण से होता है। तो इसका जो लाल रंग है वो तो आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से। ऑप्शन जो बी है वो सटीक हो गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, देखिए जो आपका ब्लड जो होता है वो दो प्रकार के इसमें, जैसे मान लो एक तो आपका होता है प्लाज्मा, ठीक है। एक तरफ आपकी जैसे आरबीसी है, एक आपकी डब्ल्यूबीसी है, एक आपकी जो है प्लेट्स पाई जाती है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इनका जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का होती है इनकी लाइफ। सॉरी, इनकी जो है 120 डेज की होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। और प्लेट्स जो हैं उनकी मिनिमम संख्या 1.5 लाख होनी चाहिए, अधिकतम 4.5 लाख हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा जो है उसमें आपका 90% तक जो है ना वो जल पाया जाता है, 90% तक जल पाया जाता है। बाकी में जो है अन्य आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, एक जब एक व्यक्ति जो है वो वृद्ध हो जाता है, मान लो कि व्यक्ति जो है वृद्ध हो गया, तो सामान्यतः उसका जो रक्तदाब है वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या बदलता रहता है। तो देखिए व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र जो है जैसे जैसे बढ़ेगी दोस्तों, उसका जो बीपी है, ब्लड का जो प्रेशर है, रक्तचाप जो है वो भी आपका बढ़ता जाता है, याद रख लेना है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो विटामिन से संबंधित लिया गया है। देखिए इनमें से कौन सा युग्म सुमेल सही नहीं है। देखो थाइमिन जो है, थाइमिन अपन विटामिन जो है B2 को बोलते हैं। विटामिन जो आपका B2 होता है, ठीक है, विटामिन बी, उसको अपन थाइमिन बोलते हैं, विटामिन बी को। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सही बात है। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को बोला जाता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, सही बात है। विटामिन ए जो है आपका, विटामिन ए, ध्यान रखना, इसका जो है विटामिन ए का अगर नाम पूछ ले तो रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, क्या होता है, रतौंधी रोग, ठीक है। तो गलत तो यही हो गया, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्णांधता है ना, ये एक आपकी आनुवांशिक बीमारी है। कैसी है, आनुवांशिक है।
ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें जो है आप विभिन्न जो कलर्स हैं, जैसे उसमें आपका एक आपका हो गया कौन सा, ग्रीन, और एक आपके हो गया रेड। ठीक है, इनमें आप लोग जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, तो आपका ये होता है। तो यही पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखिएगा, जैसे मान लो कि कोई भी जो आपका जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, कृत्रिम जो है अगर उपग्रह पर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें विद्युत ऊर्जा के लिए क्या स्रोत रहेगा भाई? विद्युत ऊर्जा जो है, ऐसा तो नहीं है कि अपन उसको सप्लाई दे सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, उसमें अपन सौर सेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सौर सेल लगा देते हैं। जैसे ही वो प्रकाश की उपस्थिति में रहेंगे वो चार्ज होते रहेंगे। ठीक है, तो सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल जीके जी, इसकी पीडीएफ मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, जिसको भी लेनी है वो 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला प्रश्न, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों? कि तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, सुंदर होता है, खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो देखो, ये ना ही तो जो है सुंदर की वजह से ले रहे हैं, ना ही रोशनी की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। जो आपका लाल रंग है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होती है, अर्थात ये सर्वाधिक दूरी से, सबसे अधिक दूरी से दिखाई दे सकता है। ठीक है, सर्वाधिक अधिक दूरी से दिखाई दे सकता है, जिसके कारण से जो है इस रंग को प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी जो है आप लोगों को इस क्वेश्चन में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया। जैसे मान लो कि सबसे पहले जो है अपने पास ठोस कपूर है। कैसा है? ठोस कपूर। इससे जो है दोस्तों इसका वाष्प बन गया, वेपर बन गया है, वाष्प। तो जब कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी सॉलिड जो है सीधा जो है आपका गैसीय स्टेट में चेंज हो, वाष्प में चेंज हो, तो इस प्रक्रिया को जो है अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सटीक हो गया। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। अब देखो, बच्चे मैक्सिमम जो है इसको नाइट्रोजन टिक करेंगे, जो कि आपका गलत है। भू प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो सबसे अधिक 46% के आसपास आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। ठीक है, ये वातावरण की बात है। नाइट्रोजन जो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? वातावरण में। ध्यान रखना, आप ये याद रहेगा आपको कि नाइट्रोजन जो है आप पढ़े हो कि 78% है, ये वातावरण में पाया जाता है। ये वातावरण में कौन सी गैस सर्वाधिक है? ठीक है, तो वातावरण के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये होगा। बाकी 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1997 में ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर करवाई। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो बिल्कुल जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी ये जीके जीएस की पीडीएफ जिसका भी लेने का प्लान हो, क्योंकि इसमें टीआरई 1 में सीधे 23 क्वेश्चन छपे थे, इससे टीआरई 2 में 26 क्वेश्चन आपके 40 में से आ गए थे। तो जिसको भी चाहिए वो लोग 6376703831 पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप डाल देना कि सर हमें जो है जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा RS90 में। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो तुरंत भाव से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। बाकी और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।